वेलकम टू स्टडी एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं भूकंप से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न आगामी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, तो इन सभी प्रश्नों को आप भली भांति ध्यान से सुनिए ताकि कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे मिस ना हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार की जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों, पृथ्वी की जो भी आंतरिक संरचनाएं होती हैं, जितनी आंतरिक घटनाएं होती हैं, उन सभी की जानकारी हमें भूकंप विज्ञान से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? यानी कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं, जब भूकंप आता है तो जिस स्थान पर, जिस बिंदु पर भूकंपें उत्पन्न होती हैं, उस स्थान को हम भूकंप केंद्र कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र, इनमें आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होता होगा, तो आज सभी क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भूकंप मूल जिसे फोकस भी कहते हैं। भूकंप मूल वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ये भी याद रखिएगा, भूकंप केंद्र को ही भूकंप मूल कहा जाता है, और भूकंप मूल क्या होता है? जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र जिसे एपी सेंटर भी कहते हैं, भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है किससे? यानी भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपरी पृष्ठीय बिंदु से, यानी कि पृथ्वी के ऊपर वाली जो जिस धरातल पे हम रहते हैं उसके जहाँ पर हमें अनुभव होता है बिंदु, उसको हम कहते हैं अधिकेंद्र। नेक्स्ट है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह क्या कहलाता है? अब जिस स्थान पर भूकंप का सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट, भूकंप में धरातलीय तरंगें क्या कहलाती हैं? अब भूकंप में धरातलीय तरंगें कहलाती हैं एल तरंगें। ये तो सभी आपको पता ही होंगे कि एल तरंगें कहलाती हैं। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 7, कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो दोस्तों, दीर्घ पृष्ठीय तरंगें जितनी होती हैं, जिनकी तीव्रता अधिक होती है, वो सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती हैं। जैसे 7.2 से जितनी अधिक होंगी वो आपकी सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती हैं। सबसे खतरनाक 7.2 तीव्रता वाला भूकंप माना गया है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहते हैं। और सुनामी यानी का मुख्य कारण क्या होता है? भूकंप। दोस्तों, जब भी समुद्र के अंदर, समुद्र के बीच में भूकंप उत्पन्न होता है तो उस समय समुद्र से लहरें उत्पन्न होती हैं, उन लहरों को हम सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व के सर्वाधिक यानी 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं? किस पेटी में आते हैं? ये आते हैं आपके परिप्रशांत महासागरीय पेटी, यानी महासागरीय पेटी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है, समभूकंपीय रेखा। समभूकंपीय रेखा यानी आइसोसेमिसेस्मल लाइन का आकार कैसा होता है? ये प्रश्न आपको काफ़ी कंफ्यूज करेगा, क्योंकि इसमें लिखा समभूकंपीय रेखा, तो ये समभूकंपीय रेखा का मतलब ये नहीं कि एक समान ही होगी, इसकी आकृति अनियमित होती है, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? यानी जबकि सुनामी शब्द जापान से है, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ उठती हैं? विनाशकारी समुद्री तरंगे सुनामी कहते हैं जापान में। नेक्स्ट है, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरें कौन सी हैं? ये होती हैं एस प्रकार की। जितनी भी एस प्रकार की तरंगे होंगी ये तरल पदार्थों से नहीं गुजरती हैं। भूकंप मापा जाता है किसमें? तो दोस्तों, भूकंप नापा जाता है ये रिक्टर पैमाने में। और यदि कहा जाए तो भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी में। और यदि भूकंप का बार जो बनाया जाता है कि कितनी तीव्रता का आया है, ये इस प्रकार के, इसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। इससे पता चलता है कि भूकंप कितनी तीव्रता का आया है। और भूकंप मापा जाता है रिक्टर पैमाने से। भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी, और भूकंप का जो ग्राफ तैयार किया जाता है वो सिस्मोग्राफ से। ठीक है।
तो दोस्तों इस वीडियो में भूकंप से संबंधित कुछ इतने ही प्रश्न बन रहे थे।